आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार नामा, न्यूट्रियोनिस्ट। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें विशेष तौर से डाइट और व्यायाम पर अहम ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ हमें हमारी दवा नियंत्रित और रेगुलर रखनी चाहिए। मीठे की इच्छा होने पर हमें डायबिटीज़ पेशेंट्स को हमें गुड शुगर खा लेना चाहिए, जो कि नेचुरल होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए 7.7 करोड़ से भी अधिक पब्लिक इस देश में डायबिटीज़ के रोगी है और 42 करोड़ से अधिक रोगी विश्व में डायबिटीज़ में हमारा 6 नंबर पे स्थान आता है। डायबिटीज़ यानी कि देश भर में एक ऐसी समस्या बनती जा रही है, इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहने लग गए हैं अब। डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव को कंट्रोल करना है तो हमें 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी दवा रेगुलर रखनी है, हमें हेल्दी डाइट खानी है और इसी के साथ हमें व्यायाम ज़रूर करना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर जिन्हें डायबिटीज़ है तो उनमें दिल के दौरे पड़ने की यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे यह नसों में ब्लॉकेज कर देता है। स्ट्रोक आने का डर रहता है, आँखों की रोशनी चली जाती है या धीमे-धीमे बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही किडनी, लीवर और डायबिटीज़ फूट होने की भी एक संभावना होती है। डायबिटीज़ को नियंत्रण नहीं है अगर डायबिटीज़, तो चोट लगने पर घाव भी जल्दी नहीं बढ़ता है, वह धीमे-धीमे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और हमारी चोट पर घाव नहीं आता है। एक सामान्य व्यक्ति का शुगर लेवल खाली पेट में 70 से 100 रहता है और खाने के बाद 140 से कम। ऐसे ही प्री डायबिटीज़ पेशेंट्स का 100 से 120 124 रह सकता है और प्री डायबिटीज़ का खाने के बाद 140 से 199 रह सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट का 125 से अधिक और खाने के बाद 200 से अधिक। आपको पता होना चाहिए हर वर्ष विश्व में 23 लाख लोगों की मृत्यु डायबिटीज के चलते होती है। हमें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, कौन सा डाइट अपनाना चाहिए, वही सबसे एक महत्वपूर्ण बात है। हमें डायबिटीज में हरी सब्जियां, मोटे अनाज, साबुत अनाज अधिक मात्रा में खाने चाहिए। हमें हमारे रसोई में खाने वाले तेल को बदल बदल कर खाना चाहिए। कभी कौन सा ब्रांड का खा रहे हैं, कभी कौन से ब्रांड का खा रहे हैं, कभी हम सरसों का खा रहे हैं, कभी हम मूंगफली का खा रहे हैं, कभी हम तिल का खा रहे हैं, कभी हम सनफ्लावर खा रहे हैं। मीठा, मैदा या ज़्यादा फैटी और कार्ब्स वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मोटापे से डायबिटीज़ के साथ हाई बीपी और हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है। रोज़ हमें कम से कम 45 मिनट योगाभ्यास या एक्सरसाइज या जो भी आपका नियमित रूटीन है व्यायाम का, वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 45 मिनट योगा या प्राणायाम या फिर जो भी हमारा नियमित रूटीन है वह हम करते हैं, वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज या जो, तो उससे हमारे शरीर का जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनका इंसुलिन ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। व्यायाम से वज़न तो वैसे भी कंट्रोल रहता है और आप सभी को पता है अगर वज़न कंट्रोल रहता है तो शरीर की 80% बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती है। इसमें हम जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टहलना, वॉकिंग करना, साइकिल चलाना, तैरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, डांस करना, एरोबिक्स करना और सबसे महत्वपूर्ण है योग करना। किसी न किसी एक स्पोर्ट से हमें जुड़े हुए रहना चाहिए। इससे आप नियमित व्यायाम करेंगे और आप नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने योगा से अपना डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए डायबिटीज़ को अपने शरीर से ख़त्म कर लिया। तो हमें योगाभ्यास रोज़ करना चाहिए और हमें डायबिटीज़ जैसी गंभीर समस्या से हमें बचना चाहिए। यह एक ऐसी बीमारी है
जो धीरे 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 हमारे पूरी बॉडी में फैलती जाती है। हर एक चीज़ ब्लॉक होती जाती है। हमारा शरीर दिन बर दिन या तो कमज़ोर होता जाता है, हमारे हाथ पाँव पेन करना, आँखों की रोशनी कम होना, धीरे बहुत जल्दी वीकनेस आना, हर एक चीज़, हर एक काम में अपना मन नहीं लगना, ये सब इसके जनरल सिम्टम्स है। बाकी रिपोर्ट से पता लगता है कि डायबिटीज़ हमारा लेवल कहाँ है, कितना है और एक स्वस्थ आदमी का कितना होता है, जो आपको बताया गया है। ऐसे ही हेल्थी टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।